हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई लाइफ एकेडमी। और आज हम लोग डे 5 की ओर जुड़ने जा रहे हैं। डे 5 में कुछ हमारे पास फिर से 20 vocabs हैं। इनको हम लोग आज फिर एक नई तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास, और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी vocabs को एक आप छोटी सी कॉपी बना लीजिए और इन सभी vocabs को उसमें लिखते रहिए। जिससे कि क्या है कि आपका दिन पर दिन नॉलेज जो है इनहेंस करेगा और आपके पास एक अच्छा भंडार हो जाएगा vocabs का, ऐसा कहा जा सकता है। और ये vocabs सारी आपकी ऐसी vocabs है जो आने वाले आपके एग्जाम, चाहे आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो इंटर का बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आपका ये सारे वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे कि इसमें ट्रांसलेशन में मिल सकती हैं, या आपको पैसेज आएगा तो उसकी पैसेज की हिंदी कैसे निकाल सकते हैं तो वो सब मिल जाएगा। अब अगले ही उसमें पल में हम लोग देखने वाले हैं कि डे 5, जो हम लोगों के पास डे 5 है, उसमें क्या चीजें हम लोगों के पास आई हैं या कौन सी vocabs है जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला vocabs हमारे पास पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब होता है प्रवेश, मतलब कि किसी चीज के अंदर जाना। अंदर जाना का मतलब कि आप कहीं बाहर हैं और उसके अंदर हो रहे हैं, तो पेनेट्रेट यानी पेनेट्रेशन का मतलब प्रवेश ले रहे हैं। अगला है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है आशावाद। आशावाद का मतलब एक इंसान जो हर समय पॉजिटिव रहे और ये सोचता रहे कि जो है मैं अपने जीवन में ये अचीवमेंट्स प्राप्त करूंगा या करूंगी, या मेरे 10th और इंटर के बोर्ड में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावाद। प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है आधारित। आधारित का मतलब किसी चीज पे आधारित। जैसे आप लोगों ने पुरानी जो टीवी आती थी उसमें नाटक आ रहे थे, तो उसमें एक लाइन लिखी होती थी, सच्ची घटनाओं पे आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ। इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ इसका मतलब है आधारित का मतलब ऑन द बेसिस, मतलब इसके बेस पे चल रहा है। जैसे इस बोर्ड एग्जाम यूपी एमएसपी के बेस पे चल रहा है, उन्होंने उसका जो है बोर्ड का सिलेबस डिसाइड किया है, समझ रहे हैं। तो आधारित का मतलब होता है, इंग्लिश होती है प्रेमाइस, आधारित का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ। अगला है ब्लूप्रिंट यानी खाका। यानी कोई का फाइनल सबमिशन किसी का देना है तो फाइनल सबमिशन क्या होता है, खाका होता है। मतलब जो कोई बही खाता है तो उसका एक खाका तैयार कर लिया, ओवरऑल क्या क्या स्थिति है। या कोई स्कूल है तो उसमें कोई कितनी बुक लगेंगे, कितनी कॉपीज लगेंगे, कितने पेन लगेंगे, तो ये सब क्या होता है, खाका होता है। अगला है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है पूर्व सूचना। पूर्व सूचना का मतलब कि पहले से सूचना दी जा रही है कि प्रधान जी गांव में मछली बंटवा रहे हैं, प्रधान जी गांव में दारू बंटवा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ निगेटिव थॉट्स और अच्छी थॉट्स ये हैं कि पूर्व सूचना में ही आपको बता दिया गया कि आपका 10th का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो ये पॉजिटिव हो गया आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्या है, प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब पूर्व सूचना, पहले से दी अगर सूचना दी जा रही है कोई, तो उसको इंग्लिश में प्रोग्नोस्टिकेशन कहते हैं। अगला क्या है, मेडल। मेडल का मतलब प्रथम। मतलब अगर किसी ने हाई स्कूल इंटर में सुबह जाग कर रजैया के अंदर पैर रख कर, रजाई के अंदर पैर रख कर और तब भी पढ़ाई अच्छे से कर ली, तो वो हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में कैसी परिस्थिति में आ सकता है, प्रथम स्थिति में आ सकता है। अब प्रथम को आप लोग ये भी जानते होंगे कि फर्स्ट भी कहते हैं, लेकिन हम लोग अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पहला क्या सीखा, मेडल। अच्छा, साथ ही साथ आप ये भी देखते रहिए कि इनके क्या है, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इनको दिए हैं। जैसे पेनिट्रेशन का हो गया, जैसे ऑप्टिमिज्म का हो गया, प्रेमाइस का हो गया, ब्लूप्रिंट का हो गया। अगला है कंसीड। कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट एक आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। अगला इंग्लिश इसका क्या हो गया, कंसीड। अगला क्या है, इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि हाँ मैं फर्स्ट आऊंगा ही। ये आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ मैं फर्स्ट आऊंगा ही। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, सुनिश्चित कर दिया मैंने कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, इंश्योर। ठीक है, अगला है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब है प्रबल। प्रबल का मतलब जो दृढ़ शक्तिदार, प्रबल दावेदार जिसके हो, उसको कहते हैं एग्रीजियस। मतलब वो प्रबलता के साथ अपनी पढ़ाई को लिए लगा हुआ है और प्रबलता के साथ वो फर्स्ट आने की स्थिति में है। अगला है एंड्यूस। एंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब होता है कि आप जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और स्काई लाइफ एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो मैं दिन पर दिन आपको क्या कर रहा हूँ, एक 20 vocabs के माध्यम से, या आने वाले समय में मैं आपको सेंट्रल आइडिया या उस जो है आपके सिलेबस में जो जो ओवरऑल ऊपर ऊपर है, उसको जो जो पढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करूंगा, प्रेरित आपको करूंगा कि ये पढ़िए और इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इंग्लिश क्या होता है, इंड्यूस।
इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। अगला क्या होता है फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है भंगुरता, मतलब बहुत ही नाजुक। नाजुक का मतलब जैसे कांच के कंगन लड़कियां पहनती हैं तो वो सब बहुत से कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है निर्भर, मतलब किसी दूसरे पे निर्भरता बनी रहना। अब हम लोग पढ़ाई करके गए नहीं और पीछे वाला जो है नकल करने के लिए बैठा है, वो आपके ऊपर क्या है, निर्भर है, ठीक है। अगला क्या है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब क्या है, अगर वो किसी के ऊपर नकल करने के लिए निर्भर है तो परिणाम उसके कैसे आएंगे, जीरो आएंगे, यानी कि रिजल्ट। अभी तक आप लोग एक इंग्लिश इसकी जानते थे रिजल्ट, लेकिन अब एक नई इंग्लिश आप लोग सीख लिए, उसका होता है कंसिक्वेंस। अगला है लीप। लीप का मतलब होता है उछाल या छलांग, मतलब आपने उतना पढ़ाई भी नहीं की लेकिन आपके नंबरों में इकट्ठा जो है अचानक से उछाल आ गया और आपको बहुत सारे अच्छे नंबर मिल गए, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीप। लीप का मतलब होता है उछाल। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मैंने ही लगा दिया कि जो जो स्काई राइज एकेडमी से पढ़ रहा है उसके नंबर अच्छे आने वाले हैं, ये मेरा पहले का पूर्वानुमान है। मतलब मैं पहले से बता सकता हूँ कि दीपक, रोहन, सुमित या कंचन या राधा, जो भी नाम के बच्चे हैं इनके नंबर अच्छे आएंगे, तो मेरे द्वारा किया गया ये अनुमान ही हमारा पूर्वानुमान होता है, जिसको इंग्लिश में फोरकास्ट कहते हैं, ठीक है। अगला है परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है राजी करना। राजी करने का मतलब कि मैं आपको राजी कर लूं कि आपको स्काई राइज एकेडमी से और आकाश सर, आपके स्काई सर के साथ ही आपको पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, आपको मैं राजी कर रहा हूँ। बैंडी। बैंडी एक वर्ब है और इसका क्या होता है, सविस्तार वर्णन करना। अब मैं जैसे आपको 20 वोकैब्स रोल लेके आ रहा हूँ, इसको मैं वन बाय वन एक एक करके इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। सविस्तार का मतलब होता है एक एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी देना, क्या होता है, सविस्तार वर्णन करता है। परवेसिव। परवेसिव एक एडजेक्टिव है और इसका होता है व्यापक। सविस्तार वर्णन और व्यापक मतलब बहुत ज्यादा एरिया लेकर चीजों को बताना, या व्यापक दृष्टि से उसको समझाना, क्या होता है परवेसिव। अगला क्या है बर्निश। बर्निश का मतलब होता है पॉलिश। आप लोग अच्छे समझते होंगे, पॉलिश वो एक जूता पॉलिश वाली एक पॉलिश होती है, एक में हम लोग कभी लकड़ी के ऊपर पॉलिश करते हैं, स्टील के ऊपर पॉलिश करते हैं, जो पॉलिश लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, बुर्निश। बुर्निश का मतलब होता है पॉलिश, ठीक है। अगला है लैक्स। लास्ट है लैक्स, जो कि एडजेक्टिव है। लैक्स का मतलब लापरवाह और ढीला। लापरवाह का मतलब क्या होता है कि आप जो है आपके हाई स्कूल इंटर के एग्जाम है और आप लापरवाही दिखा रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप जो है घर पे बैठे हैं और जो है पढ़ नहीं रहे हैं, या मम्मी खाना दे रही हैं और खाना खा के तुरंत सो जा रहे हैं, ये भी नहीं कि रात में 1-2 घंटे पढ़ लें, है ना। ये सब करने के बियॉन्ड आप क्या कर रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। तो लापरवाह एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उसका इंग्लिश क्या होता है, लैक्स। लैक्स का मतलब लापरवाह और ढीला, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट जो हम लोग डे में मिलेंगे उसमें हम लोग 20 वोकैब्स देखेंगे। अब मैं आपको बहुत जल्द विदिन 2-3 डेज के अंदर अंदर आपको सिलेबस से अकॉर्डिंग चीज़ें देने वाला हूँ, जिसमें आपकी सेंट्रल आइडिया और पैसेज और जो आपका ग्रामर पोर्शन आता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। लेकिन इनको भी आप साथ में साथ लेते चलिए और मेरा यकीन करिए कि ये सारी चीज़ें आपको पेपर में मिलने वाली हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। अपने आप को जो है अटेंडेंस जैसे आप लोग क्लास में देते हैं वैसे यहाँ भी क्लास में अटेंडेंस दीजिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।